हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, एसएसटी का क्लास 6 का एसएसटी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था अर्थ। हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्लोब। तो हम आज ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। उसके बाद लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोब्स के बारे में जानते हैं। ग्लोब माने क्या, ग्लोब का मतलब क्या होता है। ग्लोब का मतलब होता है हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ का एक मॉडल। अर्थ का मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, आपको याद होगा। हमने पढ़ा था कि हमारा जो प्लानेट है अर्थ, जो स्फीयर नहीं है, मतलब पूरी तरह से गोल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ब्स इन द मिडिल। तो ये क्या है, स्लाइटली फ्लैट है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ स्लाइटली फ्लैट जैसा है, ठीक है। और मिडिल में जो है निकला हुआ है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा ये दिखता है। यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो हम ग्लोब की मदद से, अपने क्लासरूम में ग्लोब की मदद से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा अर्थ कैसा दिखता है, ठीक है। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब क्या है, एक मॉडल है। मिनिएचर फॉर्म मतलब एक छोटा फॉर्म है, अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर 2.1 में दिया है ग्लोब। तो चलिए, ग्लोब्स में बी ऑफ वेयरिंग साइज एंड टाइप। तो ग्लोब क्या होता है, अलग अलग साइज का और टाइप का रहता है। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली, बहुत बड़े भी होते हैं ग्लोब्स। उसके बाद जो हम इजीली कहीं पे ले जा नहीं सकते, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स। और छोटा छोटा भी बहुत पॉकेट, जिसमें हम पॉकेट में घुसा के ले जा सकते हैं कहीं भी। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, और ग्लोब बैलून के जैसा भी होते हैं, ठीक है। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडली एंड कैरिड विद ईज, जो हम कहीं भी ले जा सकते हैं बहुत ईजीली। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, ग्लोब फिक्स्ड नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो ये क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे टॉप मतलब जैसे लट्टू आपने छोटा में देखा होगा। तो लट्टू जैसा घूमता है ना, लट्टू हम घुमाते हैं तो कैसे गोल 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 घूमता है। और पोटर्स व्हील मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, आपने देखा होगा कुम्हार, तो वो जो व्हील पे रख के बनाते हैं वो जैसे घूमता है, सेम उसी तरह हमारे ग्लोब भी घूमता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो हम ग्लोब में क्या देख सकते हैं, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के बारे में। कितना बड़ा है, कितना साइज है उसका, ठीक है। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. तो हम कुछ जैसे हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम कोई सा भी पॉइंट इस पे मतलब अर्थ में हम कोई सा भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। लोकेट करने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एक जगह को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। तो हमें क्या चाहिए, कुछ लाइन चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम आइडिया हो सकता है कि इस लाइन में ये जगह है, इस लाइन में ये जगह है, ठीक है। यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड टू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो तुमने नोटिस किया होगा, ये जो है, ये जो ऊपर की तरफ जो है, ये है नॉर्थ पोल और ये नीचे है साउथ पोल। तो यहाँ पे देखिए ये नीडल लाइक में सुई के जैसा दो
पोल में लगा हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। मतलब पूरा सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है ना। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles। तो ये जो जिसमें नीडल पास करते हैं ये 2 पोल्स है। एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एज द अर्थ मूव। जैसे कि हमारा अर्थ कैसे मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट तक। वेस्ट से ईस्ट तक हमारा सन घूमता है। तो सेम उसी की तरह हमारा ग्लोब भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। ठीक है। बट रिमेंबर देयर इज़ ए मेजर डिफरेंस। लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस भी है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। हमारा जो रियल अर्थ है उसमें ऐसा नीडल्स नहीं है। ठीक है, ये इमेजिनरी है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। वो अपनी एक्सिस पे घूमता है, अपनी धुरी पे घूमता है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जो हम इमेजिन करते इमेजिनरी लाइन है। ठीक है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स। तो और एक, ये जो एक्सिस को छोड़ के और एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। दिस लाइन इज़ नोन एज द इक्वेटर। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, जो हमारे अर्थ के मिडिल में पास होता है, पूरा मिडिल से। ठीक है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज़ नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और ये जो इक्वेटर हमारे जो अर्थ के बीचों बीच जो पास होता है, ये जो इक्वेटर है ना, ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। जैसे कि देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मिडिल में क्रॉस करता है। ठीक है। ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है। तो ये जो ये जो ऊपर वाला साइड है ना, ये वाला साइड है, इसको हम, ये नॉर्थ पोल के साइड है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और ये जो इस साइड है, जो साउथ साइड में, नीचे की साइड में, इस साउथ साइड में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ में आया। इक्वल पार्ट में हमारे जो अर्थ को इक्वेटर इक्वल पार्ट में बांटता है। ठीक है। ऊपर वाला साइड है, नॉर्थ साइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला साइड साउथ साइड में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद देखिए, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। तो ये दोनों इक्वल हाफ्स होते हैं ना। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth। तो ये बहुत important काम करता है एक जगह का हमें लोकेशन बताने में, इक्वेटर। ठीक है। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels। ये जी देखिए, जैसे ये देखिए, देखिए, जैसे ये जो है लाइन, ये जो लाइन है ना, ये इक्वेटर है हमारा। इक्वेटर के ऊपर जो लाइन है, इसको हम पैरेलल, ये इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। तो ये जो है लेटीट्यूड है, इक्वेटर के जो पैरेलल लाइन रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। लेटीट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। तो ये हम क्या में कैलकुलेट करते हैं, डिग्री में। जैसे यहाँ पे देखिए 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, साउथ साइड में। हाँ, और नीचे इक्वेटर के नीचे जो है साउथ, एस से हम डिनोट करेंगे, 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ। ठीक है। उसके बाद देखिए,
द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लेटीट्यूड। तो हमारा जो इक्वेटर है इसका मेज़र क्या है, इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, तो ये है 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 डिग्री लेटीट्यूड पे है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू एदर ऑफ द पोल इज़ 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ। जैसे हमारा जो डिस्टेंस इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक हमारा जो डिस्टेंस है, या साउथ पोल तक हमारा जो डिस्टेंस है, वो कैसे हम मेज़र करते हैं, 1/4 ऑफ जो पूरा अर्थ का जो सर्कल कितना 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री राउंड है ना, तो अर्थ का जो 360 डिग्री है उसका 1/4 है, ठीक है, उसका 1/4 इक्वेटर से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस है, या इक्वेटर से साउथ पोल, दोनों साइड है, इक्वेटर साउथ पोल और इक्वेटर से नॉर्थ पोल दोनों का 1/4 ऑफ 360 डिग्री, 1/4 ऑफ 360 डिग्री दैट इज़ 90 डिग्री। तो जैसे 90 डिग्री है, ठीक है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस कितना है 90 डिग्री, और इक्वेटर से साउथ पोल का डिस्टेंस कितना है 90 डिग्री। Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole। तो 90 डिग्री नॉर्थ साइड में, नॉर्थ लेटीट्यूड में हम क्या डिनोट करते हैं, नॉर्थ पोल में, और 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में साउथ पोल, ठीक है। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड। जो जितने भी पैरेलल लाइन है ना, ये जो है नॉर्थ साइड में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली और पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लेटीट्यूड। तो ये जो और पैरेलल से लेटीट्यूड जो साउथ साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ लेटीट्यूड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय एदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो इसका वैल्यू हम क्या से डिनोट करते हैं, नॉर्थ या साउथ से। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। एन मीन्स नॉर्थ और एस मीन्स साउथ। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो होरिजोंटे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लेटीट्यूड। तो जैसे हमारा जो इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट में चंद्रपुर एक जगह है, और बेलो होरिजोंटो जो ब्राज़ील में साउथ अमेरिका में है, वो सेम 20 डिग्री लेटीट्यूड में है, दोनों 20 डिग्री लेटीट्यूड में ही है। तो हमें कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सी जगह पे क्या है, बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ, लेकिन जो पहले वाला है वो 20 डिग्री नॉर्थ साइड में है, और जो बाद वाला है जैसे ब्राज़ील जो है वो 20 डिग्री साउथ साइड में है। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा साउथ साइड में है, कितना डिग्री नॉर्थ है, कितना डिग्री साउथ है। तो इस तरह से हम एक जगह का हम लोकेट कर सकते हैं। We therefore say that चंद्रपुर is situated at 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। तो चंद्रपुर कहाँ पे सिचुएटेड है, 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में, और बेलो होरिजोंटो कहाँ पे सिचुएटेड है, 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में, ठीक है। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallels of latitude decreases। जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे ही हमारा जो साइज है पैरेलल लाइन का जो साइज है वो डिक्रीज होते जाएगा, कमते जाएगा, ठीक है। इक्वेटर सबसे बड़ा लाइन है, सबसे बड़ा जो लेटीट्यूड है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, क्योंकि ये पूरा मिडिल में है। देखिए यहाँ पे ये देखिए पूरा इक्वेटर है ना, ये पूरा मिडिल में है, और ये सबसे लंबा लाइन है, सबसे बड़ा डिस्टेंस है इक्वेटर। उसके बाद इक्वेटर से हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये सब जो लेटीट्यूड है वो छोटा होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड का इम्पोर्टेंट पैरेलल क्या क्या है, ठीक है। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, हम जानते हैं इक्वेटर का कितना है, 0 डिग्री पे है। एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री, तो नॉर्थ पोल कितना पे है, 90 डिग्री पे। एंड द साउथ पोल 90 डिग्री, ठीक है, साउथ पोल 90 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री और साउथ पोल 90 डिग्री, ठीक है। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। तो ये सब के अलावा 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है लेटीट्यूड,
लेटीट्यूड का भी नाम है इम्पोर्टेंट, ठीक है। 4, तो पहला नंबर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ। तो ये देखिए, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है, जस्ट इक्वेटर के ऊपर है, उसको हम 23 हाफ डिग्री नॉर्थ साइड में है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दूसरा नंबर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 हाफ डिग्री साउथ। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये देखिए ये कहाँ पे है, 23 डिग्री साउथ साइड में है, इक्वेटर के नीचे है, साउथ पोल की तरफ है, तो हम इसको साउथ साइड बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आर्कटिक सर्कल एट 66 हाफ डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। उसके बाद क्या है, नॉर्थ साइड में आर्कटिक सर्कल जो है, आर्कटिक सर्कल 66 हाफ डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है, ये देखिए अंटार्कटिक सर्कल ये है 66 हाफ डिग्री साउथ पे है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स है। अब देखिए हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अब हम जानेंगे हीट जोन के बारे में। द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लेटीट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो जगह है, वहाँ पे जो हमारा सन होता है वो पूरा बीच में रहता है, पूरा बीच में। हाँ, एक साल के अंदर कभी भी ये बीच में रहता है, ठीक है। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोरिड जोन। तो इसी वजह से ये एरिया बहुत हीट हो जाता है, ये एरिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोरिड जोन, ठीक है, क्योंकि सन पूरा मिडिल में रहता है। तो सन जितना मिडिल में रहेगा, जितना पास रहेगा, उतना ही हमें हीट फील होगा। तो ये टोरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जगह है, ये है क्या, टोरिड जोन, ठीक है। अब देखिए द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और मिड डे सन मतलब पूरा जो सन बीच में नहीं रहता है, कहाँ नहीं रहता है, देखिए बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर इस साइड में, नॉर्थ साइड में, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस साइड में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इस साइड में कभी मिड डे सन नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए ये जगह थोड़ा कोल्ड रहता है। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड द पोल्स। तो पोल्स की तरफ हम जितना जाएंगे उतना ही हमारा जो सन का जो हीट है वो कमते जाएगा, ठीक है। एंगल क्योंकि पूरा डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट हमें हीट नहीं मिलता है सन का, थोड़ा तिरछा करके मिलता है, ठीक है। आप देखिए As such, the areas bounded by Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. तो इसमें हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती है। तो कहाँ से कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल, ये जो सर्कल है, ये जो जगह है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल, ये जो जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ पोल के साइड में है, और ये साउथ टेम्परेट जोन साउथ पोल के साइड में, ठीक है। अब देखिए एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। जो एरिया यहाँ पे देखिए, ये जो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो है, और
आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। और ये एरिया बहुत ठंडा रहता है इसमें, ठीक है, बहुत कोल्ड है। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सन ज़्यादा नहीं हमें सन का रोशनी ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। तो ये थोड़ा मतलब स्लैंट उसका रहता है, वो पूरा रेज डायरेक्टली नहीं पड़ता है, तो ये लेस हीट प्रोवाइड करता है सन इस जगह पे। दिस आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। तो ये वेरी कोल्ड जोन रहता है, इसका नाम है फ्रिजिड जोन। तो यहाँ पे देखिए, ये तो एक्टिविटी दिया हुआ है आपको फिगर 2.4a में। टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स ए स्मॉल एरिया। जो टॉर्च लाइट डायरेक्टली एक जगह पे पड़ता है तो पूरा स्ट्रेट पड़ता है ना, स्ट्रेट पड़ता है तो वो छोटा जगह कवर करता है। और जैसे फिगर 2.4b में, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स ए बिगर एरिया। और आप जो कागज़ या कुछ भी चीज़ है उसको आप जो टेढ़ा करके रखोगे तो वहाँ पे लेस ब्राइट होगा, ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा लेकिन जगह ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है। अब देखिए, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। लेटीट्यूड के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. तो हमें लेटीट्यूड के अलावा लॉन्गिट्यूड के तो हम जो लेटीट्यूड के बारे में पढ़े, लेटीट्यूड के अलावा भी हमें एक जगह का पोजीशन पता लगाने के लिए हमें और कुछ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो वो क्या है? You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Northern Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. तो आपने देखा होगा जैसे कि टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में और मॉरिशस आइलैंड है कहाँ, इंडियन ओशियन में, सिचुएटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड। तो सेम लेटीट्यूड में है, दैट इज 20 डिग्री साउथ में दोनों। तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि 20 डिग्री साउथ में दोनों हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। तो हमें इस जगह के बारे में पता लगाने के लिए हमें ये पता लगाना है कि कितना दूरी ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है, हाँ कितना दूरी पर है, ठीक है। नॉर्थ पोल से कितना दूर है, साउथ पोल से कितना दूर है, ईस्ट साइड से कितना दूर है, वेस्ट से कितना दूरी पर है, ठीक है। दिस लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये देखिए जैसे ये जो है ऐसे लॉन्गिट्यूड, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन्स है ना, और लेटीट्यूड कैसा था, ऐसा लाइन था, पैरेलल लाइन्स था, और ये है वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये जो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंसेस है इसको हम क्या से मेजर करते हैं, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड से। तो डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड से हम मेजर करते हैं, ठीक है। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड। और एक डिग्री मिनट्स में डिवाइड होता है और मिनट्स क्या में डिवाइड होता है, सेकेंड में, ठीक है। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टीपली पोलवर्ड अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। तो ये सेमी सर्कल है, ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सेमी सर्कल है ना, कभी आपने नोटिस किया होगा एक बोल में जिसे रहता है, सेमी सर्कल है। और ये जो डिस्टेंस है ये मिडिल में इन लोग का ज़्यादा डिस्टेंस होता है, और जैसे ये पोल की तरफ जाते हैं इनका डिस्टेंस कम होते जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, पोल में जाके ये सब लाइन एक में मिल जाते हैं, एक साथ जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है।
जैसे जैसे नॉर्थ पोल में है वैसे ही साउथ पोल में है, ठीक है। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length। जैसे पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड में हमने देखा था, लेटीट्यूड में जैसे था, तो इस इन लोग का भी मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड है सब लेंथ में सेम है, इक्वल लेंथ का है। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियन। तो ये हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है मतलब किसी का नंबर देने का। जैसे मेरिडियन, जैसे ये 1 नंबर 2 नंबर जैसे हम दे सकते हैं, तो ये हमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस होता है इसमें, ठीक है। Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located। तो सब कंट्री मिलके ये डिसाइड किए कि हमें जो ग्रीनविच एक जगह है, तो वहाँ से हमें काउंट करना पड़ेगा, इसको याद रखने के लिए लॉन्गिट्यूड को। दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन है। जो एक मेन मेरिडियन है प्राइम मेरिडियन, उससे हम काउंट करते हैं। इट वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसका वैल्यू कितना है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे 0 डिग्री लेटीट्यूड किसका वैल्यू था, इक्वेटर का, वैसे ही प्राइम मेरिडियन का 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो इससे हम 180 डिग्री ईस्ट साइड में काउंट कर सकते हैं और 180 डिग्री नॉर्थ साइड में। ये देखिए जी, इसे देखिए पूरा मिडिल में है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन है और यहाँ पे ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। तो यहाँ पे 180 डिग्री तक हम काउंट कर सकते हैं और ये वेस्ट साइड में पूरा 180 डिग्री तक हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। तो ये प्राइम मेरिडियन और ये जो ईस्ट साइड और वेस्ट साइड है, 180 डिग्री ईस्ट साइड और 180 डिग्री वेस्ट, इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है अर्थ, हमारे अर्थ को, ठीक है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्ट साइड में हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर इसको बोलेंगे, और ये वेस्ट साइड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे लेटीट्यूड के तो लेटीट्यूड के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर जैसे ये है ना, तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ साइड में साउदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही सेम यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन है बीच में, यहाँ पे ईस्ट साइड है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और वेस्ट साइड है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west। जैसे यहाँ पे E से डिनोट किया 30 डिग्री ईस्ट साइड में है इसलिए E से डिनोट किया है, वेस्ट साइड में इसलिए वेस्ट से डिनोट किया है, ठीक है। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। तो आप लोग को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन सेम लाइन में है। जैसे देखिए यहाँ पे ईस्ट साइड जाते जाते ये पीछे मिलेगा 180 डिग्री, और यहाँ वेस्ट साइड जाते जाते यहाँ पे मिलेगा 180 डिग्री वेस्ट, और यहाँ से जाकर 180 डिग्री ईस्ट मिल जाएगा, एक ही लाइन में जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लुक एट द ग्रेड of the parallels of the latitude and meridians of longitude on the globe figure 2.6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude। हमने जब ये latitude और longitude के बारे में हम जब जान जाएंगे तो हमें बहुत इजीली से हम एक जगह को लोकेट कर सकते हैं। For example, धुबरी in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो धुबरी आसाम जो है वो कहाँ पे है, 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन कट ईच अदर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये दो लाइन कहाँ कट कर रही है एक दूसरे को। दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। जहाँ पे ये मीट करती है, जो एक दूसरे को कट करेंगी, उसी जगह उस पॉइंट का नाम है धुबरी, ठीक है।
To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal line on a paper। तो इसको निकालने के लिए आपको एक पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जैसे फिगर 2.7 में दिया है। लेबल द वर्टिकल्स रो विथ नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रो विथ लेटर। तो जो वर्टिकल रो है इसको हम नंबर से डिनोट कर दें 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इसको हम लेटर से डिनोट कर दें ABCDE, ठीक है। ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रेंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट कर रहा, इंटरसेक्ट एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। तो नेम दिस स्मॉल सर्कल एस ABCDE। तो इसका हमने नाम भी लिख दिया ABCDE, ठीक है। लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ और ईस्ट है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है धुबरी का। तो जो वर्टिकल लाइन है ये लॉन्गिट्यूड है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लैटिट्यूड है। नाउ यू विल सी दैट सर्कल A इज लोकेटेड ऑन B डिग्री N। तो जो सर्कल A है, जो सर्कल A है ये कहाँ पे लोकेट है, B डिग्री नॉर्थ साइड में है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड में है, एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और 1 डिग्री यहाँ पे देखिए ये 1 डिग्री है, ये B है, B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है ये, ठीक है। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल। तो आपको इसमें और जो सर्कल है उसका लोकेशन आपको फाइंड करने के लिए बोला, ये आप लोग करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है पूरा ग्लोब का, यहाँ पे मैप दिया है, टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे टाइम जोन दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप देख लेना एक बार। उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड और टाइम, ठीक है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो सबसे हम जो टाइम मेज़र करते हैं वो बेस्ट क्या से मेज़र हो सकता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ मूवमेंट करता है उसका मूवमेंट से, अर्थ मून और द प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट्स मून अर्थ जो मूवमेंट करते हैं उसका मूवमेंट से हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। तो सन रेगुलरली ईस्ट साइड से राइज करता है और वेस्ट साइड में जाके सेट हो जाता है, ठीक है, एवरी डे, एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी से हम टाइम का अंदाज़ा, ये बेस्ट हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं इसी से। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज़ शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। तो पहले ज़माना के, जैसे हम पहले ज़माना में हमारे पास घड़ी नहीं था, तो हम लोग कैसे टाइम निकालते थे, कैसे पता कर सकते कि अभी क्या हो, दोपहर हो रहा है या सुबह या शाम हो रहा है। तो हमें सन का शैडो से पता चलता था। जब सन इस साइड में रहता था, जब सन राइज करता था तो इस साइड से शैडो आता था, ठीक है। तो शैडो थोड़ा लंबा होता था। जैसे आप एक लकड़ी खड़ा कर दीजिएगा ग्राउंड में, और जब देखिए पूरा जब सन ऊपर, पूरा जब आफ्टरनून होगा तो पूरा सन कहाँ, हमारे सर ऊपर पूरा मिडिल में रहता है। तो हाँ, जो लकड़ी का जो शैडो एकदम नहीं बनेगा, ठीक है, मिडिल में रहेगा। तो हमें पता चलता है कि ये आफ्टरनून है। और जब सन जो राइज होता है ईस्ट साइड से, तो ईस्ट साइड से वेस्ट साइड में जाके उसका शैडो बनता है, ठीक है, लंबा शैडो बनता है। तो इससे हम पता चलता है कि अभी मॉर्निंग का टाइम है। और जब सन वेस्ट साइड में चल जाता है तो ईस्ट साइड में शैडो बनता है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि अभी इवनिंग हो गया। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky,
ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। ठीक है, जब प्राइम मेरिडियन में सन पूरा मिडिल में रहता है तो यहाँ पे पता चलता है हमें कि मिड डे हो रहा है या आफ्टरनून हो रहा है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारा अर्थ क्या रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट तक रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट जाता है। ठीक है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बिहाइंड इट। जो ईस्ट साइड, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच की जो ईस्ट में है वो ग्रीनविच टाइम से आगे चलता है, और जो वेस्ट साइड में है वो पीछे रहता है। ठीक है, फिगर 2.8 में यहाँ पे देखिए 2.8 में है, यही है 2.8 टाइम जोन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रीनविच, ये देखिए ये ग्रीनविच है, यहाँ पे अहेड, ग्रीनविच के इधर है इस साइड में, ये अहेड रहते सामने, और ये जो है पीछे वाला ये है जो बिफोर, इसके पहले। ठीक है, देखिए तो द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इसका रेट डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। तो हमारा अर्थ क्या रोटेट करता है 24 आवर्स में 360 डिग्री पूरा कंप्लीट करता है रोटेशन एक, विच मीन 50 डिग्री एन आवर ऑन 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो जिस 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करता है तो 1 घंटा में कितना डिग्री 15 डिग्री, और 1 डिग्री 4 मिनट में कितना डिग्री 1 डिग्री कंप्लीट करता है। दस व्हेन इट इज़ 12 नून, जब 12 बजता है एंड ग्रीनविच द टाइम इज एट 50 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में जैसे 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 इंटू 4 कितना हुआ 60 मिनट। ठीक है, दैट इज़ 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM। 1 घंटा ग्रीनविच टाइम के 1 घंटा पहले मतलब 1 PM। बट एट 50 डिग्री वेस्ट, जब इस साइड में है तो वो आगे रहेगा। ठीक है, इस साइड में अहेड है ना, आगे रहेगा, तो उसका मतलब 1 बज रहा है। और जब वेस्ट साइड में 50 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो पीछे है, 1 घंटा पीछे। जैसे इट विल बी 11 AM, तो जैसे मान लो ग्रीनविच 12 है तो 1 घंटा आगे मतलब 1 PM, और 12 के 1 घंटा पीछे मतलब 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। जैसे ग्रीनविच में जैसे 12 बज रहा है दोपहर का, तो 180 डिग्री जाते जाते 180 डिग्री में क्या होता होगा, रात होता होगा। ठीक है, मिडनाइट पूरा आधा रात होता होगा। एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी स्टार्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। तो जब सन पूरा हाईएस्ट पॉइंट स्काई पे पूरा मिड पॉइंट में रहता है, तो हम कोई भी घड़ी को हम 12 o'clock एडजस्ट कर लेते हैं। That is within midday. The times shown by such a watch will give the local time for that place. तो ऐसा टाइम को हम क्या बोलते हैं, लोकल टाइम। You can see that all the place on a given meridian of longitude have the same local time. तो जितना भी एक longitude में मेरिडियन, एक longitude में जितना भी जगह है सब में सेम लोकल टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो longitude में है जितना भी जगह होगा इसमें सेम टाइम रहेगा। ठीक है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, पढ़ते हैं। द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेसेस आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। तो ये देखिए ये 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 82 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इसमें जो टाइम रहेगा इसका टाइम से अलग रहेगा, इसका टाइम से भी अलग रहेगा। ठीक है, अलग अलग लॉन्गिट्यूड में अलग अलग टाइम रहता है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड। तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड में जो ट्रेन पास करेगा उसके बारे में, उस ट्रेन को हमारा टाइम टेबल हमें बहुत डिफ़िकल्ट होगा निकालने में। ठीक है,
In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. तो द्वारिका गुजरात में एक जगह है और डिब्रूगढ़ यहाँ पे असम में तो ये दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है 1 hour 45 minutes. ठीक है. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. तो इंडिया में जो 82.5 डिग्री ईस्ट है जो इस टाइम को स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं. तो लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. और ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट इसमें जो लोकल टाइम रहता है इसको हम स्टैंडर्ड टाइम पूरा हमारे पूरा जो इंडिया कंट्री है उसका स्टैंडर्ड टाइम हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. हम इसी को मान के चलते हैं. इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST. देखिए कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल. तो कबीर एक आदमी का नाम है. वो कहाँ रहता है? भोपाल के एक छोटे से टाउन में रहता है. ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट. तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि हम लोग आज नहीं सो पाएंगे रात को. ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन. तो क्रिकेट मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 2 PM लंदन में स्टार्ट हो गया है. तो लंदन में 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं. दिस मीन दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया. तो लंदन में अगर 2 बज रहा है तो यहाँ पे तो शाम होगा ना. 7:30 बज रहा है यहाँ पे इंडिया में. एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट. तो और ये 7:30 से शुरू होकर पूरा रात तक ख़त्म होगा. डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. तो आपको क्या पता है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो टाइम डिफरेंस कितना है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. तो इंडिया कहाँ पे लोकेट है? ग्रीनविच के ईस्ट साइड में 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट साइड में है. इस 5 hour and 30 minutes अहेड ऑफ GMT. ग्रीनविच मीन टाइम से 5 hour और 30 minutes आगे है. सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया. तो इसलिए वहाँ पे कितना बज रहा है अभी? 7:30 PM. व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन. जबकि लंदन में कितना बज रहा है? 2 PM. सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव एडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम. तो कुछ कंट्री बहुत बड़े बड़े रहते हैं ना, एरिया बहुत बड़ा रहता है तो उसमें ज़्यादा लॉन्गिट्यूड रहता है. तो वहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम रहता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल इन रसिया देयर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड. रसिया सबसे बड़ा कंट्री है तो वहाँ पे देखिए 11 स्टैंडर्ड टाइम है. 11 लॉन्गिट्यूडनल लाइन है तो 11 स्टैंडर्ड टाइम है. द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच. तो हमारा अर्थ कितना डिवाइड है? 24 टाइम जोन्स में. 1 घंटा हर एक का 1 घंटा है तो 24 घंटा लगता है. ठीक है. ईच जोन दस कवर 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो ईच जोन हर एक जोन 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है. ठीक है. तो ये यहाँ तक ख़त्म हुआ चैप्टर नंबर 2. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करना. ठीक है. और नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे. ठीक है. तब तक के लिए बाय.